अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना सेल्स एक्स में, वो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अच्छा, हम सब अभी तक तो यहाँ तक इनपुट आउटपुट टैक्स तो हमें समझ में आ गया था कि इनपुट टैक्स हमारा एक एसेट होता है, आउटपुट टैक्स हमारी एक लायबिलिटी होती है। हम सेल्स रिपोर्ट करते हैं एनएक्सएस सी में, और हमारे को जो इनवॉइसेस आती हैं वहाँ अपने सप्लायर से, वो आती है एनएक्सर ए के अंदर। अच्छा, अब ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट करने का मकसद दिया क्यों है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि ये क्यों दिया है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का। इसका कंसर्न ये होता है कि अगर आपने सेल्स की है और सेल्स के अंदर या तो आपकी पूरी इनवॉइस कैंसिल हो गई है, या आपके पास वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, जैसे इसमें यहाँ सब चीजें लिखी, कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, रिटर्न ऑफ गुड्स, चेंज इन द नेचर भी चेंज हो जाए ना अगर, तब भी चेंज इन द वैल्यू चेंज हो जाए उसमें भी, और कोई भी ऐसा इवेंट हो जिससे उसकी इनवॉइस प्राइस जो है वो मॉडिफाई हो जाए, ओरिजिनल इनवॉइस की प्राइस को मॉडिफाई कर दे, तो उस सिचुएशन में आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के थ्रू इसकी एडजस्टमेंट मिलती है। अच्छा, डेबिट नोट किसके लिए होता है? आपकी जो परचेजेस होती है ना, अगर उसमें सप्लायर ने कोई आपसे कोई डिस्कशन हुई और उसने कोई 10,000 रुपए की या लाख रुपए की कोई इनवॉइस थी, वो वो कैंसिल हो जाए, या 9,000 की हो जाए, मतलब 90,000 की हो जाए, या वो 2 लाख रुपए की हो जाए, तो भाई अगर मुझे ये चीज एडजस्ट करनी हो, जैसे प्राइस में फर्क आ जाता है, क्वांटिटीज में डिफरेंस आ जाता है, तो उसको एडजस्ट किस तरह करा जाए? क्रेडिट नोट को रिलेट किया जाता है सेल्स इनवॉइस से, कि अगर सेल्स इनवॉइस किया और सेल्स इनवॉइस कैंसिल हो गई, उसकी नेचर चेंज हो गई, प्राइस चेंज हो गई, क्वांटिटी चेंज हो गई, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिससे ओरिजिनल इनवॉइस मॉडिफाइड हो जाती है, तो उसको आप क्रेडिट नोट के थ्रू करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या क्रेडिट नोट डेबिट नोट आप सारी जिंदगी के लिए कर सकते हैं क्या? यानी कि 1 साल के बाद का अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट होगा तो वो भी हो जाएगा? नहीं, जिस तरह सेक्शन 73 में कहता है कि भाई आपको जो भी इनवॉइस या पेमेंट या आपकी रिसिप्ट 180 दिन के अंदर इसको आपको क्लियर करना ही करना होता है, तो इसी तरह डेबिट नोट क्रेडिट नोट में भी यही सिलसिला है कि आपको 180 दिन के अंदर अंदर इसको सेट ऑफ करना है। 180 दिन 6 महीने कहलाते हैं, 6 कंसेक्यूटिव टैक्स ईयर है, टैक्स पीरियड है, क्योंकि सेल्स टैक्स के जबान में 30 डेज का मंथ कंसिडर किया जाता है। अब ये तो बात हो गई कि आपने, अच्छा मैंने एक सवाल भी बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप सब लोगों से शेयर करूंगा, जिसमें हम सारी चीजें पढ़ देते रहेंगे। ये कि रिक्वेस्ट आई थी, मुझे किसी ने बोला था कि सर डेबिट नोट क्रेडिट नोट का इशू। अच्छा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। पहले क्या होता था, 2-3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, बल्कि 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि एक जो सप्लायर है ना, वही सेल्स की इनवॉइस को इनवॉइस करके उसका क्रेडिट नोट ले लेता था। मिसाल है कि मैंने जनवरी के महीने में एक किसी को 1 मिलियन का अमाउंट सेल किया। अब वो क्या होता था कि वो तीसरे चौथे महीने आके वो कहता था, यार मेरा जो 1 मिलियन का अमाउंट है, इसको 80,000, 80 लाख, 8 लाख रुपए में कर दे, क्योंकि 2 लाख रुपए की इनवॉइस, कोई क्वांटिटी का फर्क आ गया है, तो फर्क आ गया, या प्राइस में फर्क आ गया, कुछ भी, वॉट एवर द केस विल बी ना, रिटर्न के अंदर तो क्रेडिटर खुद ही डाल देता था, मतलब जो सप्लायर है वो खुद ही क्रेडिट नोट डाल देता था। अब वो क्रेडिट नोट जो बायर है ना, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता था। आपको प्रोविजनल एडजस्टमेंट तो मिल जाती थी, प्रोविजनल आपको डिडक्शन तो मिल जाती थी, लेकिन वो 6 महीने तक वो सप्लायर जो आपका बायर होता है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्यों? वजह क्या होती है? 2-3 केसेस हो सकते हैं। या तो वो बंदा जो है ना, जो आपका बायर है, वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही ना हो। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एफएमसीजी में अक्सर जो आपके पिज्जा के वो होते हैं ना, पिज्जा के जो फ्लेवर्स होते हैं, पिज्जा के जो चिकन जो होती है, वो आप पिज्जा पार्लर्स को देते हैं। अब ज्यादातर पिज्जा पार्लर जो छोटे वाले होते हैं ना, छोटे मीडियोकर लेवल के, वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं होते। तो जब वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो 6 महीने के बाद क्या होता है, वो जितना सेल्स टैक्स होता है ना, जो प्रोविजनल आपको अलाउ होता है, जो प्रोविजनल आपको पहले सेल्स टैक्स टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाता था, वो रिवर्ट बैक होना शुरू हो जाता था। यानी कि वो जब रिवर्ट बैक होता था, तो आपकी जो इनपुट टैक्स होता था वो कम होना शुरू हो जाता था। वो बोलता था, भाई ये डिसअलाउ हो गया, ये डिसअलाउ हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने 10 लाख रुपए की इनवॉइस किसी को की
व्हाट्स एवर क्वांटिटी की वजह से वो 9 लाख रुपए की रह गई। अब मैंने 1 लाख रुपए का जो क्रेडिट नोट डाला है वो शुरू में तो मुझे मिल जाता था, उस महीने तो मुझे मिल जाता था उसका प्रोविजनल पे। लेकिन बाद में जाके ना 6 महीने के बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था, 6 महीने तक वो एक्सेप्ट नहीं करता था। वो तो वही 1 लाख रुपए की जो एडजस्टमेंट मुझे मिलती थी वो मुझे मेरे 6 महीने के बाद मेरे इनपुट टैक्स से वो कम हो जाता था, डिसअलाउ हो जाता था मेरे को कि भाई। तो एफबीआई ने बोला यार अब ऐसा तो मामला चलेगा नहीं। तो एफबीआई ने फिर एक काम किया, इसने कहा, आईपीएल वालों ने कहा कि रिवर्स कर दिया कि अब जो पहले जो बायर है वो डेबिट नोट डालेगा और मेरे पास शो होगा वो क्रेडिट नोट, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तब जाके आपको एडजस्टमेंट मिलेगी, अदरवाइज उस डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं बायर हूँ, मैं बायर हूँ, तो मैं उसको अपना डेबिट नोट दूंगा तो मेरा परचेजर बोलेगा अच्छा सही है, उसके पास क्रेडिट नोट आएगा तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा। आप लोग समझ रहे नहीं समझे, मैं आपको फिर रिपीट कर दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। तो ये कि बहुत मेजर चेंज आया है। इस इस चेंज को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी है। एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी है बस। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ना 100% सेसेस की कंप्लायंस नहीं है, लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, सेसेस में नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो सेसेस का बर्डन है वो पास ऑन होता है एंड कंज्यूमर पे। अब मैं एज अ सप्लायर किसी पिज्जा वाले को या किसी भी अपने कस्टमर को वो सामान बेचता हूँ और सेल्स टैक्स के साथ बेचता हूँ, तो वो तो बोलेगा यार अभी तो मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू है 100 रुपए, बाद में जाके अगर जीएसटी लग जाएगा तो 118 रुपये हो जाएगा, मेरी तो मार्केट टूट जाएगी। मेरी तो मार्केट टूट जाएगी, बोलेगा यार, मेरा तो कस्टमर बोलेगा भाई पहले तुम सस्ता देते थे अब महंगा दे दो। तो लोग इसकी वजह से सेसेक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे। और पूरा का पूरा सेसेक्स का बर्डन जो होता था ना वो सब कंज्यूमर पे ट्रांसफर करते थे और वो 18% अपनी जेब में रख लेते थे। मिसाल दोबारा क्लियर सुनिएगा, मैं सप्लायर हूँ, मैंने अपने बायर को एक सामान बेचा, उस पे जीएसटी चार्ज करके दिया, तो असूलन तो क्या होना चाहिए कि वही 18%, वो 100 रुपए की चीज 118 करके उसने कस्टमर सप्लायर को तो, अपने एंड कंज्यूमर को तो बेची। लेकिन बाद में जब उसने उस बायर ने जब कस्टमर से वो पैसा लिया ना 18% का, तो वो टैक्स में जमा ही नहीं कराया, तो उसकी तो इनकम बढ़ गई। तो वो बोलते भाई नहीं है, हम ऐसा काम करेंगे नहीं, हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे, फर्दर टैक्स लगाना है लगा दो, कोई सा भी टैक्स लगाना लगा दो, हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, क्योंकि सेल्स टैक्स की कंप्लाइंस पर मंथ चलती है। तो ये जो रिवर्स का कॉन्सेप्ट किया है ना एफबीआर वालों ने, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए किया है कि लोग थोड़ा सा बाहर आ जाए और रजिस्टर्ड हो जाए, ताकि जो चेन है ना, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तो ये सब रजिस्टर्ड होंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा। लेकिन इनमें से कोई एक चेन टूटती है ना, तो वो क्या होता है, खासा कोई रिटेलर रजिस्टर्ड नहीं होता, वो बोलते हैं यार जो पैसा आ रहा है ना वही। आपने अक्सर देखा होगा अपने गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे पिज्जा पार्लर वगैरह वाले होते हैं या दूसरे अच्छे आउटलेट होते हैं, वो नहीं होते रजिस्टर्ड। तो वो क्या करते हैं, सारा पैसा जीएसटी का एंड कंज्यूमर से लेके, यानी कि हमसे लेके खा जाते हैं। वो जमा ही नहीं कराते क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। तो इसकी वजह से ये सेक्शन जो है ना, ये डेबिट क्रेडिट नोट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रिवेल हुआ है। तो इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे, तो इसमें अगर आपकी कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। अच्छा होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जब इसमें प्रैक्टिकली अगर आप जाके देखेंगे ना, पोर्टल पे जाके देखेंगे आईआरएस के पोर्टल पे, तो अगर आपने कोई इनवॉइस नंबर आईआरएस पे डाला है, तो आपको क्रेडिट नोट इस तरह इशू करना है कि क्रेडिट नोट का नंबर और जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो मेंशन करनी पड़ती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ प्रोसीजर क्या होता है। आपने डेबिट या क्रेडिट नोट का एक नंबर होता है, वो आपने डाला और आप कॉल आउट करते हो कि भाई ये इनवॉइस नंबर था, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, इसको ट्रैक करो। अगर वो इनवॉइस नंबर तो एफबीआर के आईआरएस के डेटाबेस में होगा तभी रिट्रीव करेगा ऑटोमेटिकली, अदरवाइज वो नहीं करेगा, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा, बोले भाई ये तो इनवॉइस आपने डाली ही नहीं है। तो मेक श्योर कि डेबिट क्रेडिट नोट का जो फॉर्मेट है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें आप बता दें कि मेरे पास ओरिजिनल इनवॉइस ये थी, उसका ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर ये था, एनटीएन नंबर, ओरिजिनल वैल्यू प्राइस,
जो रिटर्न की या डेबिट नोट क्रेडिट नोट की प्राइस, उसका जीएसटी जब पता, ताकि वो खुद डिटेक्ट करता है। आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद डिटेक्ट करके बताता है आपको कि भाई ये वाकई इनवॉइस नंबर था जिसका सेल्स टैक्स आपने पे किया है, अब हम इसका आपको एडजस्टमेंट दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से जो दिल चाह करते रहे, वरना तो आईरस को तो नहीं पता आपने ओरिजिनल इनवॉइस कौन सी डाली थी, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना उसको। आप इनवॉइस नंबर डालोगे ना, खुद ही ट्रैक करके आपको बता देगा कि ये इनवॉइस आपने इस दिन डाली थी। तो अगर अगर उस इनवॉइस पे 180 दिन ज्यादा हो जाएंगे ना, आपको एडजस्टमेंट करने ही नहीं देगा वो। आईरस करने ही नहीं देगा आपको एडजस्टमेंट। तो अब आप पूछेंगे डिपार्ट इस अगर वो 180 दिन हो जाते हैं और आपने नहीं एडजस्ट किया, फिर आपको डिपार्टमेंट को अप्रोच करना पड़ता है। मिल जाती है अक्सर केसेस में, अक्सर केसेस में नहीं भी मिलती है। तो ये था आज का टॉपिक, डेबिट डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू। अच्छा, मैंने एक चीज बना ली है, बस मैं से शेयर, थोड़ा सा उसकी फॉर्मेटिंग रह गई है, बाकी मैंने वो सवाल बना, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो शेड्यूल्स के बारे में आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट और है रेजिडुअल इनपुट टैक्स का। रेजिडुअल इनपुट टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो। उसके बगैर जो है ना, मजा नहीं आएगा। तो अगर आज डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू कोई अगर आपका सवाल है ऐसा, तो प्लीज मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे फोन भी कर सकते हैं और लिंक्डइन में भी आप डाल सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरी टॉपिक मेरी वीडियो के ऊपर, प्लीज। रिक्वेस्ट है आप सबसे, ताकि मैं भी तो अपने आप को मॉडिफाई, एवेल्युएट कर सकूं, अपने आप को चेंज कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।